हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। हरे कृष्ण सभी को। तो गाइस, कैसा रहा आज का मार्केट? मजा है आपको लेवल पे ट्रेड करके? देखो, लेबल्स वही के वही बना रखे हैं मैंने, जो कल बना रखा था। मैंने पहले ही बोला था कि मार्केट इसको ब्रेक करके रिटेस्ट करे या सस्टेन करे तो मैं ऊपर के लिए टारगेट लूंगा। रिजेक्शन देगा तो मैं ये, और उसके बाद मैं सीधा कल के लिए लो के नहीं, मैं यहाँ का टारगेट लूंगा। ठीक है। 20 जैन का जो हाई था, और देखो मार्केट ने मुझे पूरा का पूरा टारगेट दिया। हालांकि जो मेरा टारगेट था गाइस वो यहीं तक का था, मैं यहाँ बुक करके प्रॉफिट में निकल गया। मुझे कुछ और भी काम था। बट लेवल्स की बात करूँ तो आप लेवल्स देखो। सेम मैं आपको फाइनेंस निफ्टी में दिखाता हूँ, आप वो देखो। एकदम डॉट टू डॉट लेवल पे गाइस। मैंने पहले ही कहा था अगर इसको ब्रेक करके रिटेस्ट या सस्टेन करेगा तो मैं ऊपर के लिए टारगेट लूंगा। रिजेक्शन देगा तो मैं यहाँ और इस लेवल के लिए टारगेट पकड़ूंगा। जीरो हीरो मैं मिस कर गया आज, एक्चुअली बिजी हो गया था। कोई ना, देखो, एक बात आप हमेशा याद रखो मेरे दोस्त। मार्केट कल क्रैश करने वाला है। मार्केट कल बुलिश होने वाला है। 50,000 करोड़ का उस पे मार्केट में कुछ हो जाए, भाई तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है गाइस उस चीज से, तुम याद रखो। इन्वेस्टर हो तो डरो। अगर आप एक ट्रेडर हो, वो भी इंट्राडे ट्रेडर, तो आपको सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल्स पे ध्यान देना है। आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, आपको इन एरिया पे ध्यान देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ध्यान देना है मेरे भाई। अगर मार्केट को सपोज निफ्टी को 2,000 पॉइंट गिरना भी हो गया ना, तो आप रोक नहीं सकते गिरने से उसे। तो खामखा फालतू के टेंशन लेने से अच्छा है कि आप लेवल्स ड्रॉ करो, टेक्निकल्स पे ध्यान दो और ट्रेड करो। चलो, तो हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं। लेबल्स बिल्कुल सुपर्ब काम करा, लेबल्स बहुत ही मजा आया। अब देखो एक नया इसमें आप क्या मॉडिफाई कर सकते हो, लेट मी टेल यू। देखो, अब ये जो लेवल है ना, ये क्लोज यहीं पर करा। अगर आप देख रहे हो, परसों का जो, सॉरी, 20 जनवरी का जो हाई था और आज की क्लोजिंग ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पर ही है। आपको ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगी। अगर मार्केट गैप अप करती है तो शायद ना तोड़ पाए, और अगर तोड़ती है ना तो पहले आप पार्शियल प्रॉफिट इस लेवल पे बुक कर लेना गाइस। जो आज का लो है ना, आप यहाँ पहले पार्शियल प्रॉफिट बुक कर देना। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, इनफ है। यहाँ पार्शियल प्रॉफिट बुक करने के बाद आप तब इसके लिए वेट करना। और देन ये लेवल के लिए लेवल्स बिल्कुल वही रहेंगे। और अगर आपको कल बुलिश होने का मन है ना, तो बिल्कुल यही लेवल रहेगा गाइस। क्यों? क्यों? वही मैं बता रहा हूँ, देखो रीजन क्या है। आज का जो रिट्रेसमेंट का लेवल था वो यही था। मार्केट सपोर्ट पे आता है, थोड़ा पुल बैक लेता है, यहाँ रिजेक्शन लेता है, तो इसके बजाय आप यहाँ ट्रेड लो। 35 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा, डजेंट मैटर, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि मुझे जब ट्रेड लेना होगा ना, तो मैं इस जोन को निकलने का वेट करूंगा। क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहाँ पर मार्केट कितना कंसोलिडेट किया हुआ है। इस जोन को निकाले, रिटेस्ट करे, ऊपर जाए तो ही ट्रेड लेना, अदरवाइज मत लेना। ऊपर के लेवल से बिल्कुल वही रहेंगे, आप हाई के लिए ट्रेल करना। बट आज की ओपनिंग देखो यहाँ रुक गई थी, यानी कि कल के हाई के आसपास भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया काम करेगा। क्यों? क्योंकि देखो 43,000 का जो रेजिस्टेंस है ना, वो यहीं पर है मेरे भाई। आप यहाँ वेट कर लो, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना आप। उसके बाद तोड़े, सपोर्ट यहाँ रिटेस्ट करे, फिर मार्केट जाए तो बेशक आप ट्रेल कर लो। बट फॉर सेफ्टी पर्पस आप यही बुक करो। ऑलमोस्ट 130 पॉइंट्स बहुत इनफ होते हैं, ठीक है। मार्केट या फ्लैट ओपनिंग करता है, गैप अप करता है, गैप डाउन करता है, जिस सिनेरियो में मार्केट जहां भी रहता है आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर 42,500 का एक साइकोलॉजी लेवल है, ठीक है। एक 500 के लेवल में बहुत स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से जब मार्केट ऊपर जाए तो बाई कर लेना। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या होता है? जब भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जरा सा खिंच जाए, ट्रेड ले लो। अब यहाँ देखो शॉर्ट करा था मैंने, क्यों? क्योंकि 10 बजे के आसपास का, अगर आप 9:45 9:50 पे ओवरहीट ऑलमोस्ट क्रिएट होने लगा था, तो 9:40 पे देखा मैंने, वहां बिल्डअप होने लगा, ओवाई वहां बिल्ड होने लगा था। तो मैंने 43,000 पे रिस्क ऑलरेडी था, और 100 पे भी वहां पर सेलर्स बैठे हुए थे। मैंने छोटा सा ऐसे लगाया। देखो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है ना, अगर आप कॉल में एंट्री लेते हैं तो आपको प्रॉपर 120 पॉइंट के आसपास का स्टॉप लॉस लेना पड़ता। और यहाँ मेरा स्टॉप लॉस कितने का बना? ओनली 60-70 पॉइंट्स का। लॉजिकल देखा जाए तो मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 70 रुपए का बना था गाइस।
तो कम स्टॉप लॉस आप दो और टारगेट लो। ये तो हालांकि मैं बुक नहीं कर पाया, कोई इशू नहीं है, जितना मिले मेरे लिए इनफ है, कोई लालच नहीं है भाई, आराम से पैसे बुक करो, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करो। ये आप वीडियो देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट में ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? मैं शेयर ही कर देता हूँ हालांकि, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, मैं इसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है गाइस, बात करें निफ्टी की, तो देख रहे हो निफ्टी भी एकदम डॉट टू डॉट गाइस, लेवल्स पे ही, ये भी नहीं कि मार्केट कुछ और करेगा। लेवल्स हम जो ड्रॉ करते हैं ना, प्रॉपर रिसर्च होते हैं गाइस इस पे, देखो प्रॉपर हम इस पे देखते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी ड्रॉ कर दिया। सेम इसको ब्रेक करेगा, देन यहाँ के लिए ट्रेल करना, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हमेशा आप ट्रेल किया करो, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कोशिश करो कि स्टॉप लॉस ना दो, कॉस्ट टू कॉस्ट लाओ हर चीज को। यहाँ क्लोजिंग को मैं वैल्यू नहीं दूंगा फिलहाल आज के लिए, सॉरी। देखो यहाँ पर क्लोजिंग पे भी मार्केट रिजेक्ट रिजेक्ट, हाँ तो क्लोजिंग को मार्क कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम सिनेरियो, क्लोजिंग पे सपोर्ट लेके मार्केट अगर ऊपर के लेवल को ब्रेक करे तो ऊपर के लिए ट्रेड लूंगा, और क्लोजिंग से नीचे आके इसको ब्रेक करे तो मैं नीचे के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है। ठीक है, इसको ब्रेक करे तो आप पहले प्रॉफिट यहाँ बुक करना, यहाँ के आसपास प्रॉफिट बुक करना। ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लेना और 50% प्रॉफिट यहाँ बुक करके देन इसके लिए ट्रेल करना। 50% प्रॉफिट यहाँ बुक कर लेना और देन यहाँ के लिए ट्रेल करना कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के। ठीक है, निफ्टी के लेवल्स यही रहेंगे। और जब मार्केट इसको ब्रेक करे ना, हमेशा रिटेस्ट का वेट करना मेरे भाई, हमेशा रिटेस्ट का वेट करो। ठीक है, तो चलो मिलते हैं गाइस कल की वीडियो में, रील्स देख लेना, मैंने मॉर्निंग का ही प्रॉफिट दिखा के डाल दिया था कि किस लिए प्रॉफिट बुक करा, कहाँ प्रॉफिट बुक करा, एंट्री क्यों लिया, एग्जिट क्यों लिया। तो चलो बाय बाय, हरे कृष्णा, सभी को मिलता हूँ कल की वीडियो में गाइस, बाय बाय।